जी 1 वर्ष के हुए तो भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। गर्गाचार्य जी महाराज नामकरण करने के लिए आए। गर्गाचार्य जी ने आकर के कहा, नंद बाबा कल का मुहूर्त अच्छा है, कल नामकरण कर देंगे, आज रात्रि विश्राम कर लेते हैं। बोले ठीक है। गर्गाचार्य जी बोले लेकिन एक दिक्कत है। यशोदा मैया बोली क्या? हम किसी के हाथ का बना भोजन नहीं करते, खुद बना के अपने ठाकुर जी को भोग लगा के तब पाते हैं। यशोदा मैया बोली अरे तो इसमें दिक्कत की क्या बात है, मैं आपको चूल्हा दे देती हूं, आपको बर्तन दे देती हूं, सारी सामग्री दे देती हूं, आप बनाइए। गर्गाचार्य जी बोले जो जो कृपा दे दीजिए। यशोदा मैया ने सब सामग्री दी, गर्गाचार्य जी ने भोजन तैयार किया। अब बढ़िया एक पात्र में खीर बनाई, खीर में इलायची डाली, केसर डाला, मिश्री डाली, बढ़िया सुगंधित, आहा अति आनंदित खीर बनाई। यही हुआ, जैसे ही गर्गाचार्य जी ने खीर बनाई, अपने शालिग्राम भगवान के सामने जैसे ही उसको सजाया, तुलसी छोड़ करके, और त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाण सुमुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर, ये भोग लगाने का मंत्र है। अब गर्गाचार्य जी का नियम था कि वो जब भोग धरते थे ना, उसके बाद 108 माला करते थे नेत्र बंद करके, और 108 माला होने पर तब भोग अनौसर करते थे। गर्गाचार्य जी ने भोग रखा और जैसे ही आंख बंद करके नाम जप करने लगे, अंदर आंगन में ठाकुर जी बलराम जी के साथ खेल रहे थे। अभी 1 वर्ष के हुए, थोड़े थोड़े चलते हैं फिर गिर जाते हैं, फिर घुटमुन घुटमुन चलते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर गिर जाते हैं, ऐसी स्थिति में है। ठाकुर जी बलराम जी के साथ खेल रहे थे, खेलते खेलते अचानक रुक गए। बोलना तो जानते नहीं, थोड़ा थोड़ा बोलते हैं। बलराम जी बोले का भयो? अच्छा, मनी मन में दोनों की बात होती है। ठाकुर जी बोले अरे भैया आज एक बहुत जोर को भगत आयो है, नामकरण करवे आयो हमारो, माने ऐसी जोर की खीर बनाई है, वहां में बढ़िया केसर डाली है, इलायची डाली है और मिश्री डाली है, बिल्कुल रबड़ी जैसी खीर है, मेरा तो मुंह में पानी आ रहा हो, खावे को मन कर रहा है। ठाकुर जी ने उठाई और गोद में रख करके और बढ़िया प्रेम से पाने लगे, मुंह पे पूरे पे लगा लियो, नाक पे लग गई। छोटे छोटे हाथ हैं ठाकुर जी के, प्रेम से पा रहे हैं। गर्गाचार्य जी के जैसे ही भजन पूर्ण हुआ, माला नीचे रख के जय हो मेरे शालिक, खीर कहां गई? तभी देखा तो थोड़ी दूर पे ही महाराज हाथ पांव सब सने हैं, मुंह पे पूरी खीर गिरी है और नीचे फैली पड़ी है, और ठाकुर जी प्रेम भाव से खीर खा रहे हैं। और जैसे ही गर्गाचार्य जी ने देखा तो हंसने और लगे, 2 दतुइयां दिख रही हैं ठाकुर जी की। अरे यशोदा देख, तेरे लाला ने कहा कियो, मेरे ठाकुर जी को भोग झूठो कर दियो सबरो। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, बोले बाबा 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 नाराज मत हो, छोटो बालक है, आप क्षमा कर दियो। बोले देख पूरी खीर खा गए हो। बोले वो तो बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि खीर खाई, नहीं तो ये शालिग्राम को गुलाब जामुन समझ के खा जाए। शालिग्राम भगवान छुपाते डोले, क्योंकि याकू ऐसा लगे ये खावे वाली वस्तु है। वो तो बाबा कृपा है कि आपके शालिग्राम ना खाए, यानी खीर ही खाइए। मैया ने लाल जी को उठाया, भीतर ले जा करके आंगन में छोड़ दिया, और मैया ने फिर से सब सामग्री दी। ठाकुर जी ने खोली खिड़की, और खिड़की पकड़ करके अब 1 वर्ष के ठाकुर जी और गुस्सा में देख रहे हैं गर्गाचार्य जी को। गर्गाचार्य जी भी देख रहे हैं, शैतान बालक। ठाकुर जी भी मन मन सोच रहे हैं, दारी के अभी तो तेने शैतानी देखी ना है हमारी, अब के बना तो को बताऊंगा मैं। गर्गाचार्य जी ने भोग बनाया, 3री बार भोग रखा। ठाकुर जी क्षमा कर दियो, छोटो बालक है, अब की बार भोग लगाओ। और जैसे ही त्वदीयम वस्तु गोविंद नाम जप करने लगे, ठाकुर जी उतरे और धीरे से खिड़की खोली, दरवाजा खोला, गुटमुन 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 चल करके बाहर आए और उठाया खीर का पात्र, और जैसे ही पाने लगे, गर्गाचार्य जी को संदेह हो गया था कि कहीं बालक फिर से तो नहीं आ गया। जैसे ही नेत्र खोल करके देखा तो नन्हे से गोपाल जी के ही 4 भुजा प्रकट हो गई, शंख चक्र गदा पद्म। ठाकुर जी बोले हमने ये रूप आपको इसलिए दिखाया है कि कल जब आप हमको हमारा नामकरण करोगे तो हमारे ग्रह नक्षत्र देख करके आपको सब पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। नामकरण संस्कार हुआ और बड़े भाई का नाम बलराम
और भगवान का नाम कृष्ण रखा गया। ठाकुर जी का नाम कृष्ण पड़ा, लेकिन गर्गाचार्य जी बोले मैया एक बात बता दूं, घबराना मत। बोले क्या? आपके लाला के एक नाम नहीं होंगे, अनेक नाम होंगे। ये बहुत सारी लीला करेगा, उन लीलाओं के अनुसार इसके नाम बदलते रहेंगे। कोई माधव, मधुसूदन, केशव, गोपाल, गोविंद, ऐसे लाला के बहुत सारे नाम होंगे। तो इसलिए आप चिंता मत करना कभी। नंद भवन में जो खंबे लगे हैं ना, उन खंबों में मणियां लगी हैं, और वो मणियां ऐसी हैं कि उन मणियों में प्रतिबिंब दिखाई देता है, मतलब जिस शीशे की तरह आप अपने आप को देख सकते हो। तो क्या होता है? बोले मणि में जब ठाकुर जी अपने आप को देखते हैं तो अपने आप को देख करके ठाकुर जी नाचने लग जाते हैं, कमर पे हाथ रखते हैं, सिर पे हाथ धरते हैं, फिर मटक मटक के नाचते हैं खुद को देख देख करके। सूरदास जी कहते हैं इस रूप को देख करके गोपी ग्वाल बल जइया। आज की कथा जो है ना, अब ज्ञान वैराग्य तो सब गए कल, अब आज तो प्रेम ही प्रेम है, गाते ही रहो बस। एक के बाद एक ठाकुर जी की मधुर मधुर लीला है, और लीलाओं को गाया ही जाता है। बताएं क्या, सुनाएं क्या जी। अब मैया बाबा भैया सब बोलने लगे। अब ठाकुर जी की आयु हो गई कितनी? 3.5 वर्ष की। से ही ठाकुर जी 3.5 वर्ष के भये हैं। भगवान ने अपने अंग प्रत्यंगों में स्प्रिंग एक्टिवेट कर ली। अब तो इतना ऊधम मचाते हैं, इतना ऊधम मचाते हैं, जो महाराज किसी के वश में ही नहीं रहते। ठाकुर जी के ऊधमों का वर्णन सुखदेव जी एक श्लोक में नहीं करते, एक श्लोक के एक पद में करते हैं बस, और उसी से ही अनुमान लगा लो ठाकुर जी ऊधम कितना करते होंगे। जो बालक बच्चे बहुत ऊधम मचाते हैं, ऐसे माता पिता बेचारे बड़े परेशान रहते हैं, क्या करें हमारे घर में तो बंदर आ गया है। यूं मत कहा करो बंदर आए हो, कह दो गोपाल जी आ गए हैं। और एक बात कहूं, ठाकुर जी के ऊधम सुनने के बाद आप ये कह दोगे कि हाँ भैया हमारे बालक तो इनसे बढ़िया हैं। भगवान के ऊधमों का वर्णन किया गया। ठाकुर जी कैसा ऊधम मचाते हैं भैया। नंद बाबा के यहां कितनी गायें हैं? 9 लाख गायें हैं। से ही बड़े बड़े विशाल मुख वाली और बड़े बड़े सींग वाली 9 लाख गायें थी नंद बाबा के पास। क्या होता था? रोज कितना दूध निकलता था, ये विचार करो। अब दूध पिव जाता, सब बट जाता, उसके बाद भी हजारों लीटर दूध बचता था। तो क्या होता था? उसकी दही जमा के और दही की छाछ बना के और उसका मक्खन का घी बना करके सब में बांटते थे नंद बाबा। नंद बाबा का भी यही व्यापार था। लेकिन उसके बावजूद भी 9 लाख गायों का घी कोई कम होगा? ऐसा कहते हैं कि नंद भवन में कुएं थे घी के, कोई कमी नहीं थी। नंद बाबा क्या करते थे, कभी कभी कुछ घी निकाल करके और 9 लाख गायों के सींग में उसकी मालिश करते थे। तो दूर से ही नंद बाबा की गायों के सींग ऐसे चमकते थे मानो जैसे चांदी या स्वर्ण चमक रहा हो। एक दिन एक गैया बैठी थी, सोई लाल जी पहुंच गए गौशाला में, और गौशाला में पहुंच करके ठाकुर जी ने एक सींग पकड़ लिया उसका, दूसरा सींग बलराम जी ने पकड़ लिया, और दोनों लगे गैया के सींगों को ऊपर नीचे करने। तो गैया थोड़ी देर तक तो कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर बाद जब ज्यादा जोर से करने लगे तो गैया परेशान हो गई, और जैसे ही गैया परेशान हुई तो गैया खड़ी हो गई। अब गैया खड़ी भई और दोनों भैया वहां पे लटक गए। मैया बचाइयो, बाबा बचाइयो, देख गैया हमें मार रही है। ठाकुर जी, गैया बोली अभी तो मारो ना है, अभी बताऊं तुम्हें, बहुत उधम मचाओ, सुबह सुबह आके रोज मेरे सींगन को ऐसे घुमाओ। अच्छा, गैया के दोनों सींगन पे भैया लटक गए। गैया दौड़ी सीधी जहां गोबरों का ढेर था, और वहां जाकर के जोर से झटका मारा, सींगों में लगे थे घी, दोनों भैयाओं के हाथ फिसल गए और दोनों जाके गिरे गोबर में। यशोदा मैया आई तो गले गले तक गोबर में बैठे थे ठाकुर जी। मैया बोली कितनों नवाए ले हो, कितनों सजाए ले हो, कितनों भी सुंदर बनाए लो, आके आ गोबर में ही खेले, आ बन के आयो ये। तो ठाकुर जी ने बुलाया और बुला करके बोले भैया आज से हवन शुरू करनो है। मधुमंगल श्रीदामा बोले क्यों? बोले पिताजी बता रहे कि हवन करवे थे, रोज हवन करवे थे, मन की इच्छा पूरी है जाए। हाँ तो लाला तो फिर
का इच्छा के लिए करेंगे हम हवन? बोले या हमारे करेंगे कि हम चारों पांचों उनकी सुंदर सुंदर बहू आ जाए। सारे ग्वाल बाल चारों तरफ बैठ गए और बीच में ऐसे ही हवन सामग्री सूखे पत्तों का चूरा एक दूसरे में बांट दिया, सूखे पत्तों में अग्नि लगा करके, और आचार्य बन के ठाकुर जी बैठ गए और चूरे दे दिए सबको सूखे पत्तों के। अब बोले जैसे ही मैं कहूं स्वाहा सोई डाल दियो। और देख मधुमंगल श्रीदामा, तन सुखा मन सुखा धन सुखा, यदि मैंने कही स्वाहा और तुमने नेक भी विलंब कियो तो फिर मोते मत कहियो यदि काणी बहू आ जाए तो, मोते मत कहियो लूली बहू आ जाए तो, जैसे ही कहूं स्वाहा तुरंत डालनो है। ढाला, बोले तू बस बोल हम अभी डालें। तो ठाकुर जी कैसे खेलते हैं, ओम स्वाहा, स्वाहा बोलते सब डालते हैं। अब कभी कभी ठाकुर जी करते हैं ओम स्वाहा नहीं बोलते, इतने में देख अब तेरी कहानी आवेगी, तेने डाल दियो। ऐसा आनंद करते अपने ग्वाल बालों के संग। अच्छा, हवन आज पूरा हो गया। हवन की पूर्णाहुति पे मधुमंगल ने ज्ञान दिया, लाला ऐसे हवन पूरे ना हुए करें तो कैसे हो? मैं बोले कोई भी यज्ञ की पूर्णता में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, तब ही यज्ञ सफल माना जाता है। बोले हाँ तो चलो आज ब्राह्मणों को न्योता दिया मैं, ब्राह्मणों के घर जाके कहें आज हमारे घर यज्ञ हुआ है, आपको भोजन पाने आना है। पूरे गोकुल के ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया है। अब स्थिति ये कि महाराज जब नंद भवन से निमंत्रण आता है ना, उस दिन ब्राह्मण सुबह से भूखे रहते हैं और नमक का पानी और पीते हैं ताकि भूख और तेज लगे। क्यों? बोले आज तो नंद भवन जाना है, 56 भोग मिलेंगे खाने को। और नंदरानी यशोदा और बाबा इतने प्रेम से खिलावे, खूब मना करें बस 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 है गयो, फिर भी 2-4 पूड़ी तो जबरदस्ती खवाई दें। तो या हमारे भैया सवेरे से ही भोजन त्याग दो और नमक को पानी लगे पीने में। सब ब्राह्मणों को जोर की भूख लगी। शाम का समय हुआ, बढ़िया वस्त्र आदि पहन करके, चंदन आदि लगा करके सारे ब्राह्मण पहुंच गए नंद भवन। ब्राह्मण बोले मैया प्रणाम प्रणाम बाद में करियो, तू तो पहले कछु खवा, बहुत जोर की भूख लगी है। बोले मैं वही पूछने वाली थी कि आज इतने सारे ब्राह्मणों का मेरे घर पे कैसे आगमन हुआ? अब एक तो किसी को आपने निमंत्रण दे दिया भोजन का, अगला आदमी बेचारा भोजन छोड़ के आया, सुबह से नमक का पानी पी के आपके घर आया और आप उससे पूछ रहे हो बताओ कैसे आना हुआ आप? ब्राह्मण बोले मैया ये मत पूछो, ऐसा मत कहना कि आपको नहीं पता हम क्यों आए हैं। अरे मैया कहा बताएं, सवेरे सवेरे तुम्हारो नंद को तुम्हारो लाला और सबरे ग्वाल बालन के संग आयो और आकर के निमंत्रण दे के गयो कि आज सबन को हमारे यहाँ भोजन पावे आनो है। हम तो मैया अपने घर के चूल्हान ने बुझा के ब्राह्मणी से मना करके कि आज भोजन मत बनाइयो। मैया तुम्हारे लाला ने निमंत्रण दियो। बोली देखो भोजन की व्यवस्था करने में मुझको समय लगेगा क्योंकि मुझे पता नहीं था आप आने वाले हैं, तो वो तो मैं सब कर दूंगी, लेकिन उससे पहले आपके यजमान को तो ढूंढो कहां है, जिसने आपको निमंत्रण दिया पहले उसको तो पकड़ के लाओ। सब ब्राह्मणों के संग मैया निकल पड़ी खोजने। तभी नंद भवन के पीछे ठाकुर जी अपने सब ग्वाल बालन के संग खेल रहे थे। मैया पहुंची, लाला ओ कन्हैया यहां पे आ। जैसे ही ठाकुर जी ने पीछे देखी, ओ मधुमंगल ये तो सांची में आ गए सबरे, हम तो ऐसे ही आनंद में निमंत्रण दे के आए, ये तो सांची में आ गए। बोले हम बे लाला ये तो सांची में आ गए और मैया और पकड़ के लाए, मैया मारेगी आज। ठाकुर जी बोले अकेलो ना पिटूंगा, तुम भी चलो मेरे संग, एक एक थप्पड़ तुम भी खाइयो। सबरे ग्वाल बाल पहुंचे मैया के पास। कहा भयो? मैया बोली ये सब कौन है? ये हमारे गोकुल के सब ब्राह्मण हैं, ये क्यों आए हमारे यहां? मैया मोए ना पता क्यों आए हैं। बोले झूठ बोले, ये सब रे यूं कह रहे हैं कि तू सबन के घर गयो और सबके घर जा जा करके तेने न्योता दियो कि आइयो आज हमारे घर पर यज्ञ भयो, सब लोग भोजन पावे आइयो। मैया मैं गयो इनके घर? मैया मैं तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मुझको तो यूं ना पता इनको घर कौन सी गली में, मैं ना जानू। ब्राह्मण बोले देखो कितना झूठ बोल रहे हैं, कितना भयंकर झूठ बोल रहे हैं।
मैया ने पकड़े कान, लाला सांची बता, तेने इनको निमंत्रण क्यों दियो? बोले मैया देख तो कुछ सांची बताऊं? बोले हाँ बता। मारेगी तो नहीं? बोले नहीं मारूंगी। बोले हमने पूजा पूजा खेल खेलो, पूजा पूजा खेल रहे हम लोग सब रे, मैं आचार्य बनो, ये मधुमंगल ब्रह्मा बनो और ये सब रे ब्राह्मण बने, हम सब लोग आचार्य बन के ऐसे आनंद से खेल खेल कर रहे पूजा पूजा को। तभी ये मधुमंगल बोलो भैया अनुष्ठान के बाद में भोजन, ब्राह्मण भोजन होना चाहिए, तो हम तो ऐसे ही खेल खेल में निमंत्रण दिया है इनको, अब ये आ गए हैं तो अब आपको कोई व्यवस्था करने की जरूरत ना है। जब हमारो हवन ही खेल खेल को, तो भोजन भी खेल खेल को। ये भी सूखे सूखे पत्ता हाथ में लेके कहते हैं हाँ भाई मोहनथाल बहुत बढ़िया बनी है, पूड़ी बहुत अच्छी बनी है, देख क्या बात है, देख सब्जी बहुत जोर की बनी है। खेल खेल की पूजा, खेल खेल को निमंत्रण।